अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में 3000 से ज़्यादा न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। एमटीएस क्लर्क अकाउंट एंड इसके अलावा अदर न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप सिर्फ 10th 12th या फिर डिग्री कैंडिडेट हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स वहाँ पर मैं तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। आप इस पेज को डायरेक्ट गूगल से भी एसएससी टाइप करोगे तब भी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे। यहाँ पर अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर फ्रेश कैंडिडेट हो पहली बार साइट में गए हो तो आपने न्यू यूज़र रजिस्टर नो वाले टैग पर क्लिक कर देना है। न्यू यूज़र रजिस्टर नो वाले टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट कर लेनी है। अब आप जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, अगर आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है तो यस करके अपना 12 डिजिट आधार नंबर आपने मेंशन कर देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप नो मेंशन रहने दे सकते हो। नीचे आपने वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड इनमें से कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट पर सिलेक्ट कर लेना है। याद है अगर आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है तो आपने यस करके आधार कार्ड नंबर मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो नो करके अपने नीचे ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयमेंट आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल आईडी कार्ड, वोटर आई कार्ड इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट पर मेंशन कर सकते हो। जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद अब आपने उस डॉक्यूमेंट का नंबर आपने मेंशन कर देना है। जो डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किया है उसी डॉक्यूमेंट का नंबर आपने पर मेंशन कर देना है। आपके केस में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जो आपने सेलेक्ट किया है उसका नंबर आपने मेंशन करने के बाद नेक्स्ट अब आप जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। ध्यान रहे नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। मैं आपको बताने के लिए फॉर्म XYZ का यूज़ कर रहा हूँ। आपने नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। सेम टू सेम आपने वही नाम मेंशन करने के बाद दोबारा से वेरीफाई नेम है उसी नाम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। जो नाम आपने पहले मेंशन किया है उसी नाम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ध्यान रहे नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इनसे पूछेगा कि आपने कभी नाम वगैरह चेंज किया, पर मैक्सिमम करने पर नो ही आएगा। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फादर नेम मेंशन कर देना है। फादर नेम मेंशन करने के बाद दोबारा से वेरीफाई फादर नेम है उसी फादर नेम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। फादर नेम 2 बार मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने मदर नेम मेंशन करने के बाद दोबारा से वेरीफाई मदर नेम है उसी मदर नेम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। उसके बाद 5th कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे उसके अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से कन्फर्म वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में उसी डेट ऑफ बर्थ को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ध्यान रहे आपका नाम, पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेंगी 10th की। सबसे पहले आपने 10th किस बोर्ड से आपने पास किया उस बोर्ड का अपने नाम मेंशन कर देना है। मैं रिकमेंड करूँगा डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। नीचे आपने 10th की क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। आप 10th किस बोर्ड से आपने 10th क्लास पास किया उस बोर्ड का अपने नाम मेंशन कर देना है। इंडिया के लगभग तमाम के तमाम बोर्ड आपको शो हो जाएंगे। अब आपने जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की होगी उस बोर्ड का अपने नाम मेंशन कर देना है। बोर्ड का नाम मेंशन करने के बाद दोबारा से वेरीफाई बोर्ड नेम उसी बोर्ड को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। जिस बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की होगी उस बोर्ड को अपने नाम मेंशन करने के बाद दोबारा से वेरीफाई एग्जामिनेशन बोर्ड आपने उसी बोर्ड को दोबारा से सिलेक्ट कर लेना है। चलिए आपने अकॉर्डिंग यहाँ पर तमाम के तमाम बोर्ड आपको शो हो जाएंगे। जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की होगी उसी बोर्ड का अपने नाम मेंशन करने के बाद अब अपने 10 जो भी आपका 10th क्लास का रोल नंबर होगा अपने 10th क्लास का रोल नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना है। चलिए मैं पहले बोर्ड का नाम पर मेंशन कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। बोर्ड का नाम मेंशन करने के बाद नेक्स्ट अपना रोल नंबर आपने मेंशन कर देना है। जिस जो रोल नंबर आपके 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। ध्यान रहे 10th क्लास का रोल नंबर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। सेम टू सेम वही रोल नंबर मेंशन करने के बाद दोबारा से वेरीफाई रोल नंबर में उसी रोल नंबर को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ध्यान रहे 10th क्लास का रोल नंबर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। सेम टू सेम आपने वही यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके अलावा
नीचे अपने ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग आपने मेंशन करनी है। 10th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग भी आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन करने के बाद दोबारा से वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग में उसी ईयर ऑफ पासिंग को आपने दोबारा से मेंशन कर देना है। पहले किस बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की, बोर्ड का नाम, इसके अलावा 10th क्लास का रोल नंबर आपने 2 बार मेंशन कर देना है। 10th का रोल नंबर 2 बार मेंशन करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग जिस साल आपका 10th क्लास का रिजल्ट हुआ आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। 10th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करने के बाद दोबारा से वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग में उसी ईयर ऑफ पासिंग को आपने दोबारा से मेंशन कर देना है जिस साल आपका 10th क्लास का रिजल्ट हुआ आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। इसके अलावा मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रखा या रही आपने मेंशन कर देना है। बहुत मेल फीमेल आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से वेरीफाई मेल फीमेल आपने दोबारा से पर सेलेक्ट कर लेना है। मेल फीमेल 2 बार सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 10 जो भी आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर देनी है। आपके केस में 10th 12th डिग्री डिप्लोमा जितनी भी आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपने उसी को पर मेंशन कर देना है। ध्यान रहे जो भी आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपके केस में 10th 12th डिग्री डिप्लोमा आपने उसी के ऊपर मेंशन कर देना है। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उसका अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद दोबारा से वेरीफाइड मोबाइल नंबर में उसी मोबाइल नंबर को आपने 2 बार रिपीट कर लेना है। मोबाइल नंबर 2 बार मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट की अपनी ईमेल आईडी को मेंशन करने के बाद दोबारा से वेरीफाई ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपने ठीक से मेंशन करने हैं, इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो जो भी आपका लोकल स्टेट होगा आप परमानेंट एड्रेस के मुताबिक अपने स्टेट को अपने मेंशन कर देना है। स्टेट मेंशन करने के बाद नीचे अपने सेव टैग पर क्लिक कर देना है। सेव टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रेकमेंड करूँगा अपने तमाम डिटेल्स नाम, पेरेंटिटी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, जितनी भी अदर क्वालिफिक डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो ही आपने सेव टैग पर क्लिक कर देना है। सेव टैग पर क्लिक करते ही आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट हो जाएगी। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट डाउन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर नोट डाउन करने के बाद अब आपने लॉगिन करके बाकी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है। जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपने मेंशन किया है उस पर आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेंड किया गया है। अब आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड फिलअप करने के बाद नीचे अपने कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद लॉगिन और टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे जो आपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर मेंशन किया है उस पर आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेंड किया गया है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड फिलअप करने के बाद नीचे अपने लॉगिन और टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन और टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट तो पहली बार साइट में आए तो आपको कुछ कॉलम डिटेल्स आपको और मेंशन करनी पड़ेंगी। मैं ऑलरेडी से यहाँ पर रजिस्टर हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई लिंक ओपन हो चुका है। अगर आप ऑलरेडी से अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो आपको सेकंड और थर्ड ऑप्शन दिया जाएगा। आपको 1 बाय 1 करके उन कॉलम को पहले मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद अब आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट को आपने मेंशन कर देना है। याद रहे अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग वैकेंसी निकली हुई हैं। अब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसी पोस्ट के नीचे अपने अप्लाई वे टैग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर फॉर्म की स्टार्ट डेट, लास्ट डेट और जो भी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं तमाम की तमाम वैकेंसी आपको नीचे शो हो जाएगी। मैं रिकमेंड करूँगा आप तमाम टेस्ट को ध्यान से चेकआउट कीजिए। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसी के नीचे अपने अप्लाई वे टैग पर क्लिक कर देना है। हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई लिंक दिया गया है। जैसे आप अप्लाई वे टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स आपने पहले मेंशन की होंगी, आपका नाम, पेरेंटिटी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आप तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएगी। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। आप इन डिटेल्स में आप एडिट वगैरह नहीं कर सकते। उसके बाद नीचे आने के बाद आप रीजन इन विच फॉर पोस्ट बिलोंग किस रीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो रीजन आपने मेंशन कर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग ही आप रीजन वगैरह को मेंशन कीजिए। जो भी आपको लोकल नज़दीकी रीजन पड़ता हो आपने उसी को पर सेलेक्ट कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इस रीजन को आपने मेंशन कर देना है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब आपने अपने अकॉर्डिंग ही रीजन को पर मेंशन कर देना। जो भी आपका लोकल नज़दीकी रीजन वगैरह पड़ता हो जहाँ से बिलोंग करते हो आपने वही रीजन सेलेक्ट करने के बाद नीचे पोस्ट कोड आपने अपने कोड पर मेंशन कर देना है। पोस्ट कोड मेंशन करने के बाद पोस्ट नेम अपने पर सेलेक्ट कर लेना है। जो पोस्ट कोड रीजन आपने सेलेक्ट की उसके मुताबिक आपको पोस्ट पर दी जाएगी। पोस्ट खुद आ जाएगी। इसके बाद आपने नीचे आने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर पर चूज़ कर लेना है। अलग अलग सेंटर आपको दिए गए। मैं रेकमेंड करूँगा फर्स्ट प्रेफरेंस आपने वही मेंशन करनी है जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर वगैरह पड़ता हो। यहाँ पर इंडिया के लगभग तमाम के तमाम स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल है। मैं रेकमेंड करूँगा जो भी आपको लोकल नज़दीक का सेंटर वगैरह पड़ता हो या जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो आपने अपना ही स्टेट एग्जामिनेशन सेंटर के लिए पर चूज़ कर लेना है।
यहाँ पर इंडिया के तमाम स्टेट में लगभग एग्जाम सेंटर अवेलेबल। अब आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस मेंशन की है उसके मुताबिक आपको सेकंड प्रेफरेंस एंड थर्ड प्रेफरेंस दी जाएगी। मैं रेकमेंड करूँगा तमाम की तमाम प्रेफरेंस आपने वही मेंशन करनी है जो भी आपके लोकल नज़दीक के सेंटर पड़ते हो, जहाँ पर आप आसानी से पहुँच सकते हो। 3 की 3 अलग अलग प्रेफरेंस आपने पर मेंशन कर देनी है। प्रेफरेंस बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। जो एग्जामिनेशन सेंटर आपने सेलेक्ट किया है इसी के मुताबिक आपको एग्जामिनेशन सेंटर बाद में दिया जाएगा। नीचे अदर एक्सेस में हो तो यस मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आपने नो मेंशन कर देना है। नीचे कुछ काल में पर ऑन रीड ही आएगा, उसके बाद आप नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद कुछ अदर डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। चलिए मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद जो भी अदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी आपने तमाम डिटेल्स को मेंशन कर देना है। चलिए यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद अगर आप ए लेसने वाला चाहते हो तो यस करके डिटेल्स को मेंशन कर सकते हो, और बताया यहाँ पर मैं नो ही करने जा रहा हूँ। इसके अलावा अब आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसी पोस्ट के मुताबिक आपने पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है उसको आपको मेंशन करनी पड़ेगी। यहाँ तक जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी पोस्ट के मुताबिक आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर पूछी जाएंगी। अब आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर मेंशन कर लेना है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे अपने सब्जेक्ट के ऊपर चूज़ कर लेना है। सब्जेक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। यहाँ तक अगर आप 10th 12th डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आपने जो पोस्ट सेलेक्ट की है उसी पोस्ट के मुताबिक जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है आपने उसके ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका सब्जेक्ट आपने अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। इसके अलावा आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, पे स्केल, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आप इन तमाम डिटेल्स को मेंशन कर सकते हो। इन केस अगर आपके एक से ज़्यादा हैं तो आप प्लस टैग पर क्लिक करके आप एक से ज़्यादा बात भी ऐड कर सकते हो। चलिए मैं अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देता हूँ। आपने अकॉर्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन कीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद कुछ अदर डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, आपने तमाम डिटेल्स को मेंशन कर देना है। याद है नाम, पेरेंटल, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन सेंटर आपने सेलेक्ट किया एग्जामिनेशन सेंटर बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। नीचे जो डिटेल्स आपने पहले मेंशन की होंगी वही डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। नीचे आने के बाद अब आप जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट का अपने फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड कर लेना है। पहले अपने चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपना फ़ोटो अपलोड कर लेना है। फ़ोटो का साइज़ अपनी 20 KB से लेकर 50 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। उसके बाद चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर का साइज़ अपने 10 KB से लेकर 20 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। याद है फ़ोटो के ऊपर अपना नाम, लेटेस्ट डेट आपको मेंशन करनी पड़ेगी। नीचे आपको यहाँ पर यस आएगा, वेदर फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन जो डेट आपको दी गई इस डेट से बाद आपने लिया तो आपने यस मेंशन कर देना है। याद है फोटो के ऊपर अपने डेट और नाम वगैरह को मेंशन, डेट को जरूर मेंशन कर देना है। नीचे अपने फोटोस नीचे अपलोड करने के बाद नीचे अपने यस टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे अपने लास्ट पर आ जाना है। लास्ट पर आने के बाद आई एग्री विद टैग पर क्लिक करने के बाद जो भी कैप्चर कोड आपको दिया गया है अब आपने कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद नीचे अपने प्रूव टैग पर क्लिक कर देना है। प्रूव टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रिकमेंड करूँगा तमाम डिटेल्स आप जरूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने प्रूव टैग पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। आपका नाम, पेरेंटल, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करो तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। मैं रिकमेंड करूँगा आपने तमाम डिटेल्स को बिल्कुल ध्यान से चेकआउट कर लेना है। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आप नीचे आने के बाद नीचे फाइनेंस सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। याद है फाइनेंस सबमिशन टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रिकमेंड करूँगा आपने ध्यान से नाम, पेरेंटल, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा फोटोस नीचे तमाम डिटेल्स को आप ध्यान से चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो ही आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। अदरवाइज अगर कोई भी मिस्टेक है अभी भी आप एडिट टैग पर क्लिक करके इसमें एडिट वगैरह कर सकते हो। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे आपका फॉर्म लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको इसी पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। नीचे आपने ओके टैग पर क्लिक कर देना है। ओके टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी अमाउंट आपसे काटी जाएगी वो अमाउंट आपको शो हो जाएगी। पेमेंट करने के लिए आपको दो ऑप्शन दिए गए, ऑनलाइन, ऑफलाइन। आप इन दोनों में से कोई भी एक कैटेगरी पर चूज़ कर सकते हो। चलिए मैं ऑनलाइन इसकी पेमेंट करने जा रहा हूँ। मैं ऑनलाइन सेलेक्ट करने के बाद नीचे अपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। ध्यान है अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करें तो आपका फॉर्म यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसकी पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे ये पेज आपको डायरेक्ट यानी मेन पेज पेमेंट पे आपको ले जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड के जरिए आप इसकी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। ध्यान है अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करे हो आपका फॉर्म पेमेंट के बगैर ही सबमिट हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से जो SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर 3000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ निकली हुई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। मित्र इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।